गुड इवनिंग साथियों। एक बहुत बड़ा कुंग फू कराटे मास्टर बड़ी उम्र का हो गया था और सारी दुनिया में वो बहुत श्रेष्ठ कराटे मास्टर थे। बहुत शिष्य उनके क्लासेस में आने के लिए तत्पर रहते थे। सब प्रकार के लोग आते थे। एक दिन एक यंग लड़का होशियार उनके पास आया, बोला, मास्टर जी, मुझे पूरा ज्ञान चाहिए। कितने साल में मैं एकदम परफेक्ट मास्टर बन जाऊंगा, कराटे मास्टर। बूढ़े ने उसको बोला, 10 साल लगेंगे। वो यंग लड़का बोला, अरे 10 साल अगर मैं सुबह से शाम तक लगा रहूं, पूरी मेहनत से करूं, तो कितने साल लगेंगे? समझदार बुड्ढे ने बोला, वो जीवन की संध्या के तट पे पहुंचा हुआ था, खूब जीवन को समझ के बैठा था। उसने बोला 20 साल। युवक घबरा गया, उसको समझ में नहीं आया कि पहले 10 साल बोला और जब मैंने बोला कि मैं 8 घंटे पूरी मेहनत के साथ करूंगा, तो ये आदमी बोल रहा है 20 साल। युवक ने पूछा कि ये क्या बात हुई बाबा, आपने 10 साल बढ़ा दिए 2 मिनट में। वो वयस्क अनुभवी जीवन को समझा हुआ कराटे के मास्टर ने बोला कि 2 मिनट में तुमने मुझे तुम्हारा परिचय करा दिया। तुम्हारे अंदर लगन नहीं है, इसलिए तुझे बोलना पड़ा कि मैं सुबह से शाम तक अगर करूं और तुम मेरे साथ बार्गेन करने लगे, तो तुम्हारे अंदर सीखने का भाव कम है, दूसरे भाव ज़्यादा है। तुम अच्छा ये है कि कराटे छोड़ के कुछ छोटा मोटा धंधा करो, क्योंकि यहाँ तुम सीखने आया है, उसमें भी तुम्हारी भाषा में बार्गेनिंग है, तुम्हारी भाषा में एकलव्यता नहीं है, तुम्हारी भाषा में लक्ष्य नहीं है। तो लक्ष्य नहीं है तो तुम्हें 20 साल लगेंगे। तुम बहुत तकलीफ वाला स्टूडेंट्स हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारा भरा हुआ है, तुम मेमोरी से भरे हुए हो, तुम लदे हुए हो, तुम हर चीज को व्यापार समझते हो, तो बार्गेनिंग करते हो टाइम का और हर चीज का। साथियों, मेमोरी इज द रूट कॉज ऑफ इमोशंस। इमोशंस जो तुम्हारे हैं, वो देखो, वर्ड देखो कितना ग्रेट है, इमोशन। इट्स ए इमोशन, इट्स नॉट मोशन। इमोशंस ऑलवेज starts from memory of the past, and more memories, more past, more emotions, and more emotions
less present tense. More emotions, more burdens. Emotions, less sensitivity. दो वर्ड बड़े अद्भुत हैं, सेंटिमेंटालिटी एंड सेंसिटिविटी. We need to achieve sensitivity, not sentimentality. हर चीज में हम सेंटिमेंट्स निकालेंगे, हर चीज को हम अलग अलग कलर में ढांचेंगे, हर चीज को हम हमारे जो आइडियाज है उसमें डालेंगे, तो संघर्ष ही संघर्ष बने रहेगा. इमोशंस जो है वो अभी अच्छे इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, ये सारी बातें अर्धसत्य है. एक फूल का बास्केट है 4 दिन पहले का, और एक पत्थर का बास्केट है 4 दिन पहले का, किसी ने आपको दिया. आप फूल के बास्केट को भी संभाल के रखेंगे, वो भी सड़ जाएगा 4 दिन में. और पत्थर का, वो तो पत्थर ही है. इमोशंस में भी ये जो सारी बातें हैं ना, ये पॉजिटिव इमोशंस है तो मुझे फ़ायदा होगा, ये नेगेटिव इमोशंस है तो फ़ायदा नहीं होगा. किसी भी प्रकार के इमोशन से फ़ायदा होता ही नहीं है. इमोशन इज़ ए गार्बेज ऑफ योर माइंड. इमोशंस आर द हर्डल्स between you and your sensitivity. Emotions are the stone with the river of sensitivity. तुम्हारी सेंसिटिविटी जो है वो सबसे महत्व की चीज है. मुझे याद आ रही एक छोटा सा प्रसंग. 2 बहुत बड़े संत उन दिनों में एक दूसरे को मिलने वाले थे. कबीर जैसा पहुंचा हुआ संत, और ऐसा ही दूसरा सुखराम. दोनों के शिष्य किताबें लेके बैठ गए कि ये दोनों बड़े महान संत मिलेंगे और बहुत बड़ा ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे, ज्ञान चर्चा करेंगे, बुद्धिजीवियों की चर्चा करेंगे. तो दोनों तरफ के शिष्य बड़ी बड़ी किताब लेके बैठ गए कि अब ये दोनों मिल रहे हैं और न जाने कैसा बड़ा ज्ञान का संवाद हो जाएगा, और उस संवाद में से हमको न जाने क्या क्या मिल जाएगा. ये दोनों एक दूसरे को मिले, दोनों एक दूसरे को गले लगाए. दोनों की आंखों में से बहुत सालों के बाद मिले थे, आंसू बह गए. मिल लिए, अपने अपने रास्ते पे आगे चले. दोनों शिष्य, सब शिष्य बड़े आश्चर्य में पड़ गए. शाम को शिष्यों ने पूछा, इधर सुखराम को पूछा, उधर कबीर को पूछा, अरे आप तो कुछ बात ही नहीं किया. बोले हमारी सारी बातें हो गई. शिष्यों को वैसे भी कम समझता है ना, इसलिए तो शिष्य बनते हैं. अविरत शिष्य बनना वो गलत चीज है. शिष्य रास्ता समझने के लिए बनो, फिर गुरु को भी छोड़ो, अपने आप को भी छोड़ो और रास्ते को पकड़ो. शिष्य अगर हमेश का है तो वो इमोशन से लदा हुआ है. वो बोला, दोनों ने कहा आप तो कुछ बात ही नहीं, हमारी बात हो गई, हमारी बात हमारे स्पिरिट से हो गई, हमारी बात बहुत सारी हो गई, हम रियल में मिल लिए एक दूसरे को. जितनी संवेदनशीलता बढ़ेगी हमारे जीवन में, इमोशंस कम होंगे. इमोशंस इज ए नॉट ए मैटर ऑफ नाउ. इमोशंस जो हैं वो सारे भूतकाल के रहते हैं. उसमें कंपैरिजन आ जाएगा, उसमें कंपटीशन आ जाएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, अनवांटेड चीज़ें. इसलिए
फूल जैसे इमोशन भी रखने लायक नहीं होते हैं। रखने लायक होती है संवेदनशीलता, बिकॉज इमोशंस स्टार्ट्स फ्रॉम द मेमोरीज। मेमोरी में वो पड़े रहते हैं, और मेमोरी पर्टिकुलरली टेक्निकल मेमोरी फिर भी अच्छी है। ड्राइविंग करना है, कार चलाना का है, कंप्यूटर चलाना है, वो मेमोरी फिर भी कुछ हद तक जीवन के व्यवहार के लिए आवश्यक है। लेकिन साइकोलॉजिकल मेमोरीज है, जो इमोशनल मेमोरीज है, जो दूसरी प्रकार की जो मेमोरीज है, वो मेमोरीज डेफिनेटली अडल्ट स्वरूप है। वो मेमोरीज दैनिक जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि कभी कभी वो मेमोरी तुम्हारी वर्तमान की मीटिंग के आड़े एक कर्टन हो जाती है। वर्तमान की मीटिंग के आड़े कर्टन हो जाती है वो भूतकाल की मेमोरी। इसलिए आप इमोशंस को कोई बहुत बड़ी चीज़ है, अच्छी चीज़ है ऐसा मत समझो। और वैसे भी इमोशंस किस चीज़ के होते हैं? ज़्यादातर 3-4 चीज़ें हैं। एक इनसिक्योरिटी के इमोशंस रहते हैं, फियर के इमोशंस रहते हैं, एंगर के इमोशंस रहते हैं, और जो अनवांटेड मैटर उसके इमोशंस रहते हैं। इमोशंस कभी आप देख लीजिए कोई ऐसी बात के नहीं होते जिसको रिटेन कर सकना। और साथियों, कोई भी चीज़ रिटेन करना अगेंस्ट नेचर है। रिटेंशन ब्रिंग्स टेंशन। रिटेंशन इज अगेंस्ट द नेचर। प्रकृति में देखो कौन सी चीज़ रिटेन होती है। प्रकृति का क्या नियम है? फ्लो, जस्ट फ्लो, बहाव, बहते रहो। प्रकृति का नियम है सरिता जैसे बनना है, नदी जैसे बनना है। कहते हैं ना, सरिता नदी के पानी हमेशा निर्मल रहते हैं, और तालाब के पानी में सड़ जाते हैं, उसमें गंदगी रहेगी, उसमें सारे कचरे रहेंगे, उसमें नील पैदा होगी, उसमें कुछ भी पैदा होगा, असंख्य चीज़ें अनवांटेड। जीवन सरिता समान होना चाहिए। इमोशंस इज ए पॉन्ड, एंड पॉन्ड कभी भी आपको स्वच्छता, पवित्रता, आनंद नहीं दे सकता है। वी नीड टू बी लाइक रिवर, बहते रहना है। और जो बहता पानी कभी भी गंदा नहीं होता है, उसमें पास्ट ही कहते हैं बहता पानी निर्मल। तो इमोशंस वो बहती चीज़ नहीं है, और जो बहती चीज़ नहीं होती है वो जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आनंद के लिए सही नहीं है। इसलिए इमोशंस की गठरी को बांध के अच्छे से समुद्र में डाल देना चाहिए। यू नीड टू लिव विथ नाउ, यू कम्युनिकेट पीपल विथ नाउ, यू बी मोर सेंसिटिव, यू बी मोर संवेदनशील। जितना तुम्हारे इमोशंस बढ़ेंगे, भाव बढ़ेंगे, संवेदना कम होगी। भाव बढ़ा तो अभाव शुरू हुआ। ज़्यादा भाव में से अभाव शुरू होता है। न भाव रहे न अभाव रहे, रहे संवाद, रहे संवेदनशीलता। ये संवेदनशीलता की ओर हमें जाना है। इसलिए जो इमोशंस अपने पास पड़े हैं, आप देख लो, कोई भी इमोशंस देख लो, आप निकालो उस इमोशन को। 10 साल पहले का इमोशंस, आप किसी मंच में है और मंच में किसी ने आपको हार नहीं पहनाया, सबको पहनाया। 10 साल के बाद भी आपको वो इमोशंस याद आते ही जहर शुरू हो जाएगा। लगेगा हाँ, उस आदमी ने मेरे से जस्टिफाइड नहीं किया, वो आदमी पता नहीं जिंदा है, मर भी गया होगा, लेकिन आपने वो चैनल चालू कर दी उनके साथ, जो पुरानी बात थी उसकी, यानी एनर्जी का डिसिपेशन शुरू हो गया। कोई भी बात हो, किसी ने गुस्सा कर दिया, आपने किसी को अन्याय कर दिया, तो वो भी आप अगर याद रखेंगे, याद करेंगे, आप भी ग्लानि की
भाव में चले जाएंगे। आपका जो वर्तमान का अच्छा समय हो वो ग्लानि में चला जाएगा, वो दुख में चला जाएगा। इसलिए इमोशंस, किसी भी प्रकार का इमोशंस हमें धीरे धीरे हटाना है। हमारे सारे जेब जो है उसको खाली करना है, और जितने जेब्स खाली होते जाएंगे भाव के, भाव अभाव शुरू हो, खाली होता गया, संवेदनशीलता एस्टैब्लिश हो जाएगी और अपना ओरिजिनल स्व के भाव में आ जाओगे। स्व का भाव क्या है? सच्चिदानंद स्व का भाव है। स्व का रियल भाव क्या है? आनंदमय है। आप सबको पता है, उसकी बात अपन किसी दिन करेंगे सुबह के सेशन में, कि अपन पंचकोशी हैं। अपना पहला कोश क्या है? अन्नमय। दूसरा कोश प्राणमय। तीसरा कोश मनोमय। चौथा कोश विज्ञानमय। और पांचवा कोश आनंदमय। यानी अपने अंदर भी अन्नमय एक ही चीज़ है, एक ही कोश है, छोटा सा जगह है अन्नमय का। बाकी सारे विज्ञानमय, प्राणमय, भावमय और आनंदमय। तो कहने का मतलब वो अपना स्वभाव है। अपना स्व का भाव क्या है? आनंदमय कोश। अपन दूसरे भाव में रहेंगे, अभाव में रहेंगे, कुभाव में रहेंगे, दुर्भाव में रहेंगे, स्व के भाव में स्थित नहीं होंगे, संवेदनशील नहीं बनेंगे। इसलिए नंबर 1, इमोशन की मदर मेमोरीज है। उसको अपन कह सकते हैं इमोशनल मेमोरीज। इमोशनल मेमोरीज से इमोशंस जिंदा बने रहते हैं। इमोशन जिंदा रखना बड़ी मूर्खामी है। किस चीज को जिंदा रखना है? संवेदनशीलता को। किस चीज को जिंदा रखना है? इंटेलिजेंस को। किस चीज को जिंदा रखना है? अपनी ऊर्जा को, अपनी चेतना को, अपनी इनोसेंसी को, अपनी क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी को। ये सारी चीज जिंदा रखने की। ये तो बादल है, इमोशंस है, वो बादल है। अभी कोई काला बादल, कोई पीला बादल, कोई सफ़ेद बादल, कोई बारिश का बादल, कोई बिना बारिश का बादल। बादल बादल ही होता है। बादल सूरज के सामने आके रोशनी को रोकता ही है। सारे इमोशंस बादल समान है। आप ये बात अच्छी तरह समझ लो। बल्कि जो इमोशन से कम है वो पूर्णता से मिलता है। आप अपने मित्रों को मिले, आप अपने माँ को मिले, आप अपने साथियों को मिले, अगर बिना इमोशन मिलेंगे तो आप वास्तव में उनको मिलेंगे। इमोशन के कर्टन से कभी कभी आप मिलते हैं, आप नहीं मिलते हैं। जब आप मिलते हैं किसी दोस्त को, इमोशन का कर्टन है, ऐसे तो अच्छा है लेकिन थोड़ा उस टाइम श्रूडनेस किया था। अब वो बेचारा हो सकता है पूरा बदल गया, लेकिन आपके इमोशंस के अनुभव ने वो कर्टन बना दिया कि हाँ उस टाइम उसने श्रूडनेस की थी मेरे साथ, उस टाइम उसने थोड़ी सी मेरे साथ सही बात नहीं की थी। कोई भी इमोशन हो साथियों, वो रखने लायक चीज़ नहीं है। इट्स ए क्लाउड्स। क्लाउड्स नेवर बी गुड। क्लाउड्स आर क्लाउड्स। जितने इमोशंस आपके चले जाएंगे, ख़त्म करते जाओगे, क्लाउड्स को हटाते जाओगे, कचरे को हटाते जाओगे, आप हल्के होते जाओगे, आप क्लैरिटी में चले जाओगे। आप जिसको मिलोगे उसको बड़ी स्पष्टता से मिलोगे, पारदर्शिता से मिलोगे, क्रिस्टल क्लैरिटी से मिलोगे। उनको भी फ़ायदा, आपको भी फ़ायदा। हमें ये इमोशंस के बोझ को धीरे धीरे कम करना है। होगा, एक दिशा मिलनी चाहिए। हम तो इमोशन को छंवारते हैं, हमें कितनी गलत दिशा मिली है। अरे इमोशन है, उसको मैं संभाल के रखूं। संभाल के रखने लायक क्या चीज़ है? केवल आपके क्लैरिटी, स्पिरिट और आपकी स्व को, भाव को छोड़ के कुछ भी संभालने लायक नहीं है। और ये तो साइकोलॉजिकल गार्बेज है, उसको तो बिल्कुल संभालने की आवश्यकता नहीं होती है। मेमोरीज, particularly memories related with person, with person's psychology, with person's mind,
it's not worth to retain. Retention is against nature. Let's learn how to flow. Let's learn कैसे हम ये संसार के समुद्र में कैसे अच्छी तरह सहजता से स्विम करें, और जितने अपन हल्के हो जाएंगे अपन अच्छी तरह स्विम करेंगे विदाउट रेजिस्टेंस। तो हम सबको इमोशंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है, बल्कि अगर ज़्यादा इमोशंस है तो उसको धीरे 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 हटाते जाओ। इमोशंस हट जाने से प्रेम स्नेह कम नहीं होता है, बढ़ता है, एक्चुअल बनता है, करुणा बढ़ती है, त्याग बढ़ता है, क्योंकि आपका वो पत्थर, वो कर्टन, बादल हट गया। डेफिनेटली हम इस चीज़ को अच्छी तरह आप समझो, और जितना आप चिंतन करते जाओगे आपके सामने इमोशंस के बादल हटते जाएंगे। इट्स ए इमोशन, इट्स नॉट एक्चुअल मोशन। वी नीड टू लर्न एक्चुअल मोशन, we need to live in the actual motion, not emotion, not accumulated motion, not accumulated experience. We need to learn and we need to live now. हमें वर्तमान में जीना है, वर्तमान की समस्याओं को अच्छी तरह टैकल करना है, वर्तमान की अच्छी चीज़ों को एंजॉय करना है, वर्तमान के हर ब्लेसिंग को हमारे जीवन के साथ उसको उतारना है, उसको आत्मसात करना है। साथियों, कल अपन कोई दूसरी चीज़ों के बारे में समझेंगे। जो भी ईश्वर की इच्छा होगी वो चीज़ आप मेरे सामने, आपके सामने आ जाएगी। लेकिन हमें स्वस्थता से रहना है। बहुत समय है आपके पास, उस समय में आपको स्वचिंतन करना है। सारे बादल छूटते जाएंगे। आप स्वस्थ रहें, आनंद रहें। नमस्ते।